मेरे सामने एक्चुअल में जो बच्चा एग्जाम दे के आ गया है, यहां पे कितने मार्क्स आपको दिख रहे हैं? 69। देखो क्या मार्क्स लेके आए हैं। और इसके साथ ही साथ इंस्टीट्यूट ने यहां पे उसको ग्रेस भी दिया है, मतलब एक्चुअल रिजल्ट में 73 मार्क्स इसको मिले हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट को लगता है लॉ की वजह से सब फेल हो रहे हैं या मैथ्स की वजह से सब फेल हो रहे हैं, तो पूरे के पूरे स्टूडेंट्स के वो लोग मार्क्स 3-4 मार्क्स ग्रेस बढ़ा देते हैं। ऐसा होता है। एक्चुअल में अगर मैं इसका रिजल्ट आपको बताऊंगा तो उसमें 72 मार्क्स है, बट 69 मार्क्स जो प्रीवियस अटेम्प्ट के, अभी तो ये न्यू कोर्स का एक भी पेपर हुआ नहीं है। जो प्रीवियस अटेम्प्ट में जो हमारा 60 मार्क्स का लॉ का कंटेंट था, उस बेसिस पे लाया। ये अपने वी स्मार्ट की एक स्टूडेंट है जो भी इंटर को एंजॉय करते हुए पढ़ रही है। मैं आपको जल्दी से फास्ट बता दूंगा कैसे इसने अपने आंसर्स लिखे हैं। आपको बहुत सारे मिथ्स यहां पे हो जाएंगे। कुछ बच्चों को डर लगता है सर सेक्शन नंबर लिखने पड़ते हैं क्या, सर कैसे प्रेजेंट करना पड़ता है। इस पूरे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि योर आंसर शुड बी लाइक दिस इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन सीए फाउंडेशन लॉ। फॉर एग्जांपल बिजनेस लॉ का इसका कंटेंट है पहला 3A, कैसा सेंटर में लिखा है, ऐसे सेंटर में होना चाहिए। प्लस सेकंड एक्ट एप्लीकेबल, क्या लिखा है, कौन सा कानून इस पे एप्लीकेबल है। आप हमेशा कोई भी क्वेश्चन को देख के ये फिगर आउट कर पाओगे कि कौन सा कानून इस पे एप्लीकेबल होता है। यहां पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने लिख दिया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, क्लियर। अब इसके बाद प्रोविजंस लिखा है, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। सेक्शन नंबर लिखा है क्या, नहीं लिखा है। सेक्शन नंबर लिखा है क्या, नहीं। कीवर्ड्स हाईलाइटेड है, हाँ, इसलिए बार बार बोलता हूं कि योर आंसर शुड बी इन दिस फॉर्मेट। अगर केस स्टडी बेस्ड आ रहा है तो पहले प्रोविजन लिख दो, सेक्शन नंबर याद आ रहा है तो लिखो, नहीं आ रहा तो नहीं लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको रियलाइज हो रहा होगा हर एक पॉइंटर इसने बना के यहां पे दिया है। दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटिंग। इसको पहले स्टेप में स्टेप वाइज मार्किंग में 2 मार्क्स यहां पे मिले हैं। फिर अगर आप आके जाओगे स्टेप 2 पकड़ के उन्होंने 3 मार्क्स इसको दिया है। पूरा का पूरा आंसर, हैंडराइटिंग इतनी खराब सही नहीं है, स्टूडेंट्स है बहुत अच्छी हैंडराइटिंग इससे लिख के आते हैं पेपर में, हैंडराइटिंग बहुत ओके है। बट अगर आप देखोगे प्रेजेंटेशन स्टाइल कैसा है, स्पेस दिए हर पॉइंट के बाद, स्पेस दिए हर पॉइंट के बाद, पूरे कीवर्ड्स है वो सब इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है। 3A के 5 मार्क्स इसको मिल गए हैं गाइस। 6 में से 7 मार्क्स, 6 या 7 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स मिलना इज वेरी गुड। और अगर आप देखोगे पूरा पॉइंटर्स में दिया है, कीवर्ड्स को इन्होंने हाईलाइट करके रखा है। वैसे ही 3B में अगर मैं आएगा वापस से लिख दिया एक्ट एप्लीकेबल, दिख रहा है। सेक्शन नंबर लिखा है क्या, नहीं। प्रोविजन लिखा कि एन ऑफर इज, आज ही हमने रिसेंटली पढ़ा, एन ऑफर इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। कोटेशन, मेन्यू कार्ड्स, प्राइस टैग्स एक्सेट्रा आर मियर इन्विटेशन टू ऑफर द एक्सेप्टेंस ऑफ एन इनवाइटिंग। इसमें कुछ नहीं, पॉइंटर्स में लिखा है। लैंग्वेज भी हल्की सी कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपको लग रहा होगा एग्जैक्ट नहीं है, कीवर्ड्स बट आ रहे हैं और कीवर्ड्स को बंदी ने हाईलाइट भी किया हुआ है। फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखा है और फिर कंक्लूजन किया है। स्टेप वाइज मार्किंग मिला है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर कंक्लूजन गलत हुआ तो पूरे मार्क्स जाते हैं क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टेप वाइज मार्किंग होता है, प्रोविजन का अलग, केस डिस्कशन का अलग और कंक्लूजन का अलग, ठीक है। उसके बाद इन्होंने देखो, अगर क्वेश्चन नंबर 3-2 में जाओगे वापस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोविजन है एंटीसिपेटरी ब्रीच का, क्लीन है, पॉइंटिंग, पॉइंटर्स, सब पॉइंटर्स, कीवर्ड्स हाइलाइटेड। सेक्शन नंबर इसमें भी नहीं है बच्चों। ऑर्डिनरी डैमेजेस, इसमें मेरे को आपको यही बताना है कि सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखनी है। कभी सेक्शन नंबर नहीं भी याद आ रहा है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो पहला दिमाग में कीड़ा है, अभी भी कुछ प्रेशर में कुछ बच्चे आ रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं सेक्शन नंबर ही नहीं याद आ रहा सर, बाकी सब तो सेक्शन लिख रहे हैं, भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 69 मार्क्स टोटल होके 72 आए, जहां पे 40 मार्क्स का BCR था जिसमें 10 मार्क का स्टैंडर्ड डिडक्शन आराम से होता है। तो आप 100% अगर आप 70-75 मार्क्स टारगेट कर रहे हो तो ये अप्रोच आपको फॉलो करना चाहिए। दिस इज ट्रस्टेड। मैं तो बोल दूं कि ऐसा ऐसा लिखो, बट एक्चुअल में किसी ने लिखा है और उसका मैं अगर पेपर दिखने मिल जाए, जो ICAI चेक करता है, जो आपका एक्चुअल जो पेपर चेकिंग अथॉरिटी है वो चेक करता है, तो उसको आपको इससे अच्छा आपको गाइडेंस नहीं मिल सकता। कंक्लूजन में भी देखोगे तो स्टेप 3 3 मार्क्स, 3B को टोटल 5 मार्क और क्वेश्चन नंबर 3 को टोटल मिला के 10 मार्क दिया है। कितने अच्छे से उसने क्लियर कट लिखा है, नो स्पेसिफिक सेक्शन नंबर, हाँ कीवर्ड्स जो है सबको हाईलाइटेड है, जो इंपॉर्टेंट फिगर्स है सबको हाईलाइटेड है। हमेशा बोलता हूं किसी की हैंडराइटिंग अगर बड़ी है तो आप ऐसे स्पेसिंग छोड़ सकते हो हर एक पॉइंट के बाद। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, पता है कि हैंडराइटिंग कीचड़ समान है, फिर भी एक नेक्स्ट लाइन में लिखते जाते हैं, इन स्पाइट ऑफ टेलिंग देम कि भाई मेरी भी हैंडराइटिंग खराब थी बट मैं भी यही लाइन स्पेसिंग करके छोड़ के लिखता था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लो सर, वापस लिखा है एक्ट कौन सा एप्लीकेबल है, प्रोविजन क्या है, फ्रॉड से स्टार्ट किया, फ्रॉड को अंडरलाइन कर दिया। हम लोग बार बार बोलते हैं फ्रॉड में क्या डिफरेंस है, वी हैव एन इंटेंशन टू डिसीव। डिसीव को उसने देखो क्या लिखा है, अंडरलाइन कर दिया, यस। ऐसे कर करके अगर आप देखोगे तो पूरा पेपर इतने सिंपल वे में उसने लिखा है, कोई स्पेसिफिक सेक्शन नंबर नहीं, कुछ नहीं।
सिर्फ यही है कि उसने अच्छे से स्पेसिंग दी है, आंसर को प्रेजेंटेबल बनाया है, हर केस में उसने लिखा है एक्ट एप्लीकेबल, प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन। ठीक है जी, तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए। डोंट बी इन मिथ्स की सेक्शन नंबर लिखना ही पड़ेगा। बहुत सारे केस लॉ का पूरा टेक्स्ट रट्टा मारने में मत जाओ। आई जस्ट नीड, अभी एग्जामिनेशन क्लोज हो, ये राइटिंग ऑफ फॉर्मेट ऑफ आंसर्स में अपना टाइम वेस्ट मत करो। ट्रस्ट मी गाइस, आप अगर एक सिंपल सा फॉर्मेट यूज कर लोगे कि भाई कौन से एक्ट से वो आया था, क्या प्रोविजन इस पे एप्लीकेबल है, उसके बाद एनालिसिस और कंक्लूजन, आपका आंसर बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट होगा। और ऐसे पॉइंटर्स में आंसर लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स इंस्टीट्यूट देने वाला है। बाकी अदर टीचर्स, यूट्यूबर क्या बोल रहे हैं वो नहीं, ये किसका पेपर है, इंस्टीट्यूट का। सो दिस इज द रीजन ये बच्ची से मैंने मंगाया। वैसे तो अलाउड नहीं होता किसी का पेपर शेयर करना, बट ठीक है, आप सब लोग ये देख सकते हो। इसके बाद कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अपने कंटेंट पे ध्यान रखो। अगर कंटेंट में ग्रिप है तो एक सिंपल सा, यू आर मैच्योर इनफ, अभी कुछ दिनों में एग्जामिनेशन देने वाले हो, यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि बस वो कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करना है। तीन चीजें मैं आपको इसमें से इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। सबसे पहले सेक्शन का प्रेशर मत लो। अगर 100% आता है, कुछ आएंगे, कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शन आपको अच्छे से आ जाएंगे, तो वही रेफर करो। ऊपर लिख दो एक्ट कौन सा एप्लीकेबल है। और थर्ड चीज कि जो भी कीवर्ड्स है उसको अच्छे से आपको अंडरलाइन करके आना है। दैट विल बी मोर देन इनफ। उससे ज्यादा लोड करने की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट वेरी गाइज। अगर आपको ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। अगर आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट्स में मुझे बता सकते हो आपको और कोई भी अगर ऐसा लग रहा है एट दिस मोमेंट हाई टाइम है आपको एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से सीए फाउंडेशन की, सर इस पे वीडियो बना दो, उसको बना दो, मुझे बता सकते हो। ऑल द बेस्ट गाइज, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, यू विल डेफिनेटली रॉक इट।